नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, कल हम आपको बता रहे थे कि भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से बांध हैं, और मैं एक मैप के माध्यम से आप सभी लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा था कि जम्मू कश्मीर में 6 बांध, 3 चिनाब पर और 3 सिंधु पर। पंजाब में 3 बांध, 2 सतलज नदी पर और 1 रावी नदी पर। उसके बाद राजस्थान में 2 बांध, दोनों चंबल नदी पर। गुजरात में 4 बांध और 1 है सरदार सरोवर परियोजना, वो नर्मदा नदी पर। और जो चारों बांध हैं काकरा पार और 2-3 और हैं जो, वो ताप्ती नदी पर है। समझ गए। उसके बाद महाराष्ट्र में हमने बताया था कोयना, पूर्णा, और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है ना, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, उसी पे है बांध। कोयना, पूर्णा और भीमा, ये सब बांध बताया था हमने। फिर आए थे हम कर्नाटक में हमने बताया था आपसे, कर्नाटक में एक जोग बांध या महात्मा गांधी बांध। कर्नाटक में जोग बांध या महात्मा गांधी बांध शरावती नदी पर, और लिंगन मक्की बांध वो भी शरावती नदी पर, और शिव समुद्रम कावेरी नदी पर। तो इतना हो गया था। फिर केरल आ गए थे। केरल में हमने बताया था आपसे कि पेरियार या इडुक्की बांध और सबरीगिरी। तो कुल मिला के इस छोर का हमने बता दिया था। आज हम आपको बताएंगे तमिलनाडु। इधर लिखेंगे तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन कौन से बांध हैं? तमिलनाडु में एक है पराम्बीकुलम, फिर मैटूर बांध, और पराम्बीकुलम, मैटूर और पायकारा। पराम्बीकुलम, मैटूर और पायकारा बांध। 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं बांध से परियोजना से। तो पराम्बीकुलम, मैटूर, पायकारा, और एक है पापनाशम। क्या? पाप। जल्दबाजी में कभी कभार हम गलत लिख देते हैं, तो उस पे ना जाइएगा, हम जो मुंह से बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। पापनाशम। आप सभी लोगों से ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट भी है, समझ लीजिए, कि आप जीएस का भी क्लास देखा करें, क्योंकि आप में जीएस भी आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, लाइक भी किया करें। पापनाशम। तो ये जो 4 बांध हैं तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु, ये आप देख रहे हैं ना, ये तमिलनाडु ही तो है। पराम्बीकुलम, मैटूर, पायकारा और पापनाशम, ये सब पराम्बीकुलम बांध, जो बांध है, ये जो पराम्बीकुलम बांध है, ये जो है मैटूर बांध और पायकारा और पापनाशम बांध, ये सब कावेरी नदी पर है। किस नदी पर? कावेरी नदी। समझ गए। उसके बाद आगे चलते हैं, यहीं पर लिखेंगे, इधर ही, इसीलिए मिटा गए हैं। फिर आइए कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। ये देखिए आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में आपको, और जैसे नागार्जुन सागर बांध एक है, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम हम लिख देंगे। नागार्जुन दिख रहा है साथियों कि नहीं? एक बार हम देख के बताते हैं। दिख रहा है। नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और अलमाटी। अलमट्टी कहिए चाहे अलमाटी कहिए, एक ही बात है। किसी किताब में अलमाटी लिखा हुआ है, किसी किताब में अलमट्टी लिखा हुआ है। तो ये जो तीनों बांध हैं, अलमट्टी बांध, श्रीशैलम बांध और नागार्जुन सागर बांध, ये तीनों बांध कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर।
गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी दोनों अपना तीनों मुहाना अपना बंगाल की खाड़ी में ही बनाती हैं। हम जब तंत्र पढ़ा रहे थे, दक्षिण भारत की नदियां बता रहे थे, तो हमने बताया था कृष्णा नदी और फिर इधर कावेरी, इसीलिए जो है तमिलनाडु में जो भी बांध है वो कावेरी नदी पर है, और आंध्र प्रदेश में जो भी बांध है वो नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध और अलमाटी बांध, वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। समझ गए? ये हो गया। अब ऐसे अगर आप याद करते, ये पूरा पेज में लिख डालते एक तरफ से, तो उतना जल्दी याद नहीं होता, लेकिन ऐसे एक आइडिया हो जाएगा। हम आपको कल बताएं, हमको सारा आइडिया हो गया कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा बांध बताएं। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ जब आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो सब आपको आइडिया हो जाएगा, तैयार जब भी एग्जाम में आएगा बता ले जाएंगे। तो नागार्जुन बांध, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर। अब आगे बढ़िए। एक और है पोचमपाद, पोचमपाद बांध। ये किस नदी पर है? ये है गोदावरी नदी पर। कहाँ? गोदावरी नदी पर। ठीक, ये भी कहाँ है? यही अभी आंध्र प्रदेश ही बता रहे हैं। तो 3 बांध वो हो गए कृष्णा नदी पर, और एक बांध है गोदावरी नदी पर। 3 बांध वो हो गए, जैसे कि अलमाटी, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध। जब भी आएगा ध्यान में रखिएगा और टिक कर दीजिएगा। अब आइए कहाँ? उड़ीसा। उड़ीसा, उड़ीसा सिर्फ आपको समझाने के लिए ये सब मेहनत किए हैं, बनाए हैं। तो उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा में, हाँ उड़ीसा में, उड़ीसा में महानदी, महानदी पर, महानदी पर उड़ीसा में ज्यादा बांध नहीं है, बस 2-3 है। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड नाम बहुत मशहूर है, हीराकुंड बांध। कौन सा? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। कहाँ? महानदी पर है ये हीराकुंड बांध, महानदी पर है। एक है मच्छकुंड, मच्छकुंड बांध, ये भी कहाँ है? महानदी पर। ठीक है, तो ये दोनों आप समझ गए। उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। कहाँ? महानदी पर। फिर आगे आइए, पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 3-4 बांध हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पश्चिम बंगाल में फरक्का, फरक्का बांध, मयूराक्षी बांध, फरक्का बांध। तो फरक्का बांध कहाँ है? हुगली नदी पर, हुगली नदी पर। जब हम नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र बता रहे थे तो कह रहे थे कि जो है गंगा नदी से एक धारा मुड़ जाती है, तो वो है हुगली नदी। गंगा नदी से एक धारा अपना साथ छोड़ के इधर मुड़ जाती है पश्चिम बंगाल इस तरफ की तरफ, और एक चली जाती है सीधे बांग्लादेश। तो जो इधर मुड़ जाती है वो है हुगली नदी, और उसी हुगली नदी पर ये 2 बांध हैं। फरक्का बांध, फरक्का बांध हुगली नदी पर ही है। और एक बांध और हम बताए थे अभी, मयूराक्षी, मयूराक्षी बांध। ठीक, फरक्का बांध और मयूराक्षी बांध, तो ये है पश्चिम बंगाल में। ये हो गया। इधर के तटीय हो गए सब यहां तक। अब इस तरफ आते हैं, किधर? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सब लाइन से है, और ये बीच में असम है, इधर मेघालय, और यहाँ पे त्रिपुरा है।
तो असम के बांध देखिए, असम, अच्छा इधर का भी रह गया है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो इधर देख लीजिए, उधर अभी आते हैं। उधर देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में तो बहुत मशहूर मशहूर बांध है। देखिए भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। फिर उसके बाद ये सतलज नदी पर है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि सतलज नदी सबसे नीचे वाली नदी है। अरे सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी, ब्यास और सतलज, सतलज सबसे नीचे वाली है ना। तो ये भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर। एक और है नाथपा झाकरी, नाम है उसका, क्या? नाथपा झाकरी बांध, नाथपा झाकरी बांध, ये भी सतलज नदी पर ही है। तो भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झाकरी बांध, ये दोनों सतलज नदी पर है। सतलज नदी यहाँ से ऐसे निकली है, यहाँ से, और ऐसे चली गई है, तभी तो इसमें जो है ब्यास नदी आके मिलती थी, और रावी ऐसे चली गई है, ठीक। और जो सिंधु नदी है ऐसे चली गई है, फिर चिनाब नदी ऐसे चली गई है, फिर क्या बचा? झेलम, ये झेलम है, और फिर चिनाब यहाँ से निकली है, ऐसे चली गई है, ठीक। तो हो गई 1 2 3 4 5 6 नदियां हो गई। तो सतलज नदी यही है नीचे वाली सबसे। तो सतलज नदी पर ही हिमाचल प्रदेश में 2 बांध हैं, भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झाकरी बांध, ठीक। और उसके बाद पोंग बांध और चमेरा बांध। तो ये जो रावी नदी गई है, ये इस पर पोंग बांध है। कहाँ? यहीं पर है पोंग बांध, हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी यहीं से गई है ऐसे, तो यहीं पर एक बांध है पोंग बांध। कौन सा? पोंग बांध। किस नदी पर है? रावी नदी पर, रावी नदी पर, ठीक। पोंग बांध रावी नदी पर है, और एक और है वो ब्यास नदी पर है, यहाँ पे ऐसे, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश है और यहीं से दोनों नदियां निकली हैं एक ही जगह से, ब्यास नदी और रावी नदी। तो रावी नदी तो चली गई है पाकिस्तान, और ब्यास नदी आके सतलज में मिल गई है। कल हम गलती से बोल गए थे कि रावी नदी आके मिल गई है सतलज पे, लेकिन रावी नहीं, ब्यास आई है, सतलज में मिली है। तो ये जो रावी नदी है उस पे हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है, और ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में कौन सा बांध है? ब्यास नदी पे, ये ब्यास नदी है, ये आके इसमें मिली है। तो ब्यास नदी पे पोंग बांध है, और रावी नदी पे कौन सा बांध है? चमेरा बांध, चमेरा बांध, चमेरा। ये पोंग बांध है, ये ब्यास नदी पर है, ब्यास नदी पर, ब्यास नदी। और चमेरा बांध रावी नदी पर, रावी नदी पर। तो हिमाचल प्रदेश में कितने बांध हो गए? 4 बांध हो गए। सतलज नदी पर, यहाँ पे सतलज नदी पर 2 बांध है, एक भाखड़ा नांगल बांध और एक नाथपा झाकरी बांध। और हिमाचल प्रदेश में ही इस ब्यास नदी पर एक बांध है पोंग बांध, ये पोंग बांध ब्यास नदी पर है। और रावी नदी पर यहीं पे चमेरा बांध है। तो मतलब 4 बांध हो गए ना, भाखड़ा नांगल बांध, नाथपा झाकरी बांध, पोंग बांध और चमेरा बांध। तो पोंग बांध ब्यास नदी पर, चमेरा अंत में रा आता है ना, अंत में चमेरा के अंत में रा आता है, तो रा से रावी। तो चमेरा बांध रावी नदी पर है, और पोंग बांध ब्यास नदी पर है, और ये भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झाकरी बांध ये दोनों सतलज नदी पर है। तो हो गया ऐसे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश हो गया। अब कहाँ आए? अब आए उत्तराखंड पे।
उत्तराखंड। उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में टिहरी बांध बहुत ही मशहूर है। टिहरी का बार बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, टिहरी बांध। ये दो नदियों के संगम पर है। मतलब कौन कौन सी नदी? एक भिलांगना प्लस और एक और है भागीरथी। भिलांगना और भागीरथी। तो टिहरी बांध दो नदियों पर बनाया गया है, भिलांगना और भागीरथी। ध्यान में रखिएगा, भिलांगना और भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे पूछ सकता है कि टिहरी बांध किस प्रदेश में है, तो उत्तराखंड में है। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि टिहरी बांध कौन से दो नदियों पर है, तो आपको बताना पड़ेगा भिलांगना प्लस भागीरथी। ऑप्शन में 4 दिया रहेगा, 4 भागीरथी, सतलज, भागीरथी, भिलांगना, भागीरथी, गंगा, ऐसे कई थी दिया रहेगा, 3-4 थी। तो आपको भिलांगना प्लस भागीरथी देखना है, वहीं पर लगाना है टिहरी बांध। आ सकता है, ऐसा नहीं है कि यही आएगा, लेकिन आ सकता है, आप तैयार रखिए। तो उत्तराखंड में ये हो गया। और उत्तराखंड में जो है बांध है, एक है काली नदी। काली नदी ऐसे आती है, ये नेपाल से आती है ऐसे। और काली नदी से उत्तराखंड और नेपाल का पार्टीशन किया गया है काली नदी द्वारा ही। एक बार जो है आप चर्चा में भी आया था, नेपाल कह रहा था काली नदी तक हमारा है, काली नदी तक हमारा है। तो भारत ने कहा नहीं, काली नदी चूंकि दो नदियां निकलती हैं तब काली नदी बनती है ना। तो नेपाल कह रहा था यहाँ से है हमारा, लेकिन भारत कह रहा था नहीं यहीं से तुम्हारा है। तो ये हम समझ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप समझ जाएं कि काली नदी नेपाल और उत्तराखंड का सरहद बनाती है, सरहद। तो जो काली नदी है उस नदी पर एक बांध है उत्तराखंड में। कौन सा बांध है? टनकपुर बांध किस नदी पर है? काली नदी। ठीक है, समझ गए। तो अब ये हो गया उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश बचा है, उत्तर प्रदेश। कौन सा बचा? उत्तर प्रदेश बचा, इधर एमपी बचा, और झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। तो वो अभी देखेंगे, पहले उत्तर प्रदेश देखिए। उत्तर प्रदेश में बस 2 ही बांध हैं। यूपी की बात हम कर रहे हैं। यूपी में जो है एक तो माता टीला बांध है, माता टीला बांध। ये बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी। इसको तो हम तो ऐसे याद किए हैं, माता ले लिए हैं इधर का और इधर का बेटवा ले लिए हैं, यानी माता बेटवा। हम जैसे याद किए कि माता बेटवा मतलब माता टीला बांध बेटवा नदी पर, मतलब बेतवा नदी पर। हमारे याद करने का ढंग तो ये था कि माता टीला बांध बेतवा नदी पर। तो ये हो गया उत्तर प्रदेश। एक बांध और है सोनभद्र में, रिहंद बांध। कह रहे हैं ना, रिहंद बांध। ये कहाँ है? ये सोनभद्र में है। ठीक, तो ये 2 हो गया उत्तर प्रदेश का। इस तरह से आपने उत्तर प्रदेश को भी देख लिया। बिहार देखते हैं, बिहार का है कि नहीं है। झारखंड का ये है, झारखंड। इससे पहले आप इस सिक्किम का देख लीजिए, क्योंकि ऐसे चलें कि सिक्किम का देख लीजिए। ये है सिक्किम में लिखिए। सिक्किम में जो है ज्यादा बांध नहीं है सिक्किम में, क्योंकि छोटा सा राज्य है। सिक्किम में यहाँ ये तो काली नदी हो गई, और सिक्किम में एक नदी बहती है तीस्ता नदी, जिसका नाम है तीस्ता नदी।
तीस्ता नदी। जब हिमालय का विभाजन हम कर रहे थे तो काली नदी से तीस्ता नदी हमने कहा था, नेपाल हिमालय उसको कहते हैं। तो तीस्ता नदी है, तो तीस्ता नदी पर बस एक ही बांध परियोजना है, उसका नाम है रानगीर परियोजना। क्या नाम है? रानगीर परियोजना। रानगीर परियोजना बस एक ही है, तीस्ता नदी पर यह है। रानगीर परियोजना तीस्ता नदी पर है। बस अब सिक्किम हो गया। बस अब है असम। इस तरफ का हम कल बताएंगे। इधर का झारखंड का देख लीजिए, ये झारखंड का, झारखंड 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 में जो है झारखंड में कई बांध हैं। झारखंड में कई बांध हैं, तरतीब वाइज हम लिख दे रहे हैं। पहला है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड का है, ये झारखंड का, ऊपर हम लिख दे रहे हैं झारखंड। ये है पहला दामोदर घाटी परियोजना। दूसरा है, अब ये जो परियोजना है ये 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। किसकी किसकी? झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दूसरा है मैथान तिलैया। मैथान तिलैया बांध, ये झारखंड में है। झारखंड की है। दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों की संयुक्त परियोजना है, लेकिन मैथान तिलैया बांध झारखंड में है, ये इसका अकेला है। ठीक। तीसरा पंचेत हिल पश्चिम बंगाल। पंचेत हिल पश्चिम बंगाल। ये पश्चिम बंगाल में है, ये पंचेत हिल बंगाल में लिखिएगा इसको, पंचेत हिल। फिर है कोयल कारो। कोयल चौथा, कोयल कारो, ये झारखंड का है। झारखंड दिख रहा है कि नहीं? देख लें। नहीं दिख रहा है, चौथा वाला नहीं दिख रहा है, तो चौथा वाला हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ये कोयल ये चौथा है। कारो ये कहाँ है? झारखंड। झारखंड हो गया। कौन सा बचा? मेरे ख्याल से अब बचा है छत्तीसगढ़ और एमपी। छत्तीसगढ़ और एमपी, तो एमपी का आप लिख लीजिए। एमपी का, एमपी में जो है एक तवा है, तवा बांध। ये कहाँ है? तवा नदी पर। ठीक। फिर एमपी में है बाण सागर, सोन नदी पर है। बाण सागर किस नदी पर? सोन नदी पर। ठीक। फिर है गांधी सागर, चंबल नदी पर। चंबल नदी पर कौन सा? गांधी सागर। गांधी सागर दिख रहा है साथियों नीचे का कि नहीं? हाँ, गांधी सागर है चंबल नदी पर। ये तीनों हो गए, ये तीनों मध्य प्रदेश के हैं। तवा बांध तवा नदी पर, बाण सागर सोन नदी पर, और
चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर। तो हमने कहा था, कल ही आपसे बताया था कि जितने सागर वाले आएंगे वो सोच लीजिएगा चंबल नदी पर है, क्योंकि यहाँ राजस्थान से निकलती है चंबल नदी ऐसे ऐसे और मिल जाती है यमुना में, फिर यमुना उसको ले जाती है गंगा में। ठीक, तो एमपी में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, बाढ़ सागर है सोन नदी पर, तवा बांध है तवा नदी पर। ये मध्य प्रदेश हो गया। तो अब छूटा क्या? इधर का ये झारखंड हो गया, यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़। देख लें, हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़। बस साथियों, कल हम जो है हरियाणा, बिहार और छत्तीसगढ़ और इधर के प्रदेशों का हम बता देंगे कल। मिल नहीं रहा है आज। ठीक है, तो इधर के 3 प्रदेश बच गए, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, और इधर के 7 प्रदेश बचे हैं। 7 प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। 4, 1, 5, 6, 7। 7 ये हो गए और 3 ये, 10 राज्यों का बचा हुआ है। बाकी तो हमने बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए। साथियों, सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें। कमेंट किया करें ताकि हम क्लास को थोड़ा और अच्छा से आप लोगों तक डिलीवर कर पाएँ। कमेंट आएगा तो उससे जो है हमारी जो कमी है वो थोड़ी दूर होगी बस, और अच्छे से आप लोगों तक पहुँचेगी बातें हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।